और एक बार फिर से एलिजाबेथ और हेनरी उन्हें पहाड़ों के रास्ते हेनरी के घर की तरफ आ रही होती है। लेकिन इस बार एलिजाबेथ का शादी का ड्रेस कुछ अलग था। एक बार फिर से हम वही सारी चीजें दोबारा होते हुए देखते हैं। फिर से पूरा घर दिखाना, उसी कमरे में जाने से मना करना, बायोमेट्रिक में उसके सारे प्रिंट का होना। रात को डिनर के बाद हेनरी और एलिजाबेथ एक बार फिर से गपागप करते हैं और पिछली बार की तरह ही हेनरी अगले दिन बाहर जाने वाली बात बोलता है। रात को एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उठकर किचन की तरफ चली जाती है, जहां पर उसको क्लियर मिलती है। एलिजा के द्वारा अपने पति के बारे में पूछने पर इस बार क्लियर उसको कुछ बताने वाली थी कि तभी हेनरी वहां पर आ जाता है और उसको अपने साथ कमरे में ले जाता है। रात को ओलिवर और क्लियर दोनों घर की बाहर चली जाती है। अगले सुबह एलिजाबेथ घर पर अकेली होती है, इसीलिए वो पूरे घर में घूमना शुरू कर देती है। ये वाली एलिजाबेथ भी पिछली वाली की तरह उसी रूम में चली जाती है जिसमें जाने से हेनरी ने उसको मना किया था। अंदर जाकर वो 5 बॉक्सेस देखती है, जिनमें से 4 पर रेड लाइट थी, यानी पिछली 4 मर चुकी है, और 5 नंबर वाले बॉक्स पर ग्रीन लाइट और छठी वो खुद सामने खड़ी थी। एलिजाबेथ अपने हमशक्ल को देखकर डर के वहां से भाग जाती है, मगर उसी समय उस रूम में से वो लास्ट वाली एलिजाबेथ उठ खड़ी होती है। ये नई एलिजाबेथ के रूप में आकर खिड़की से ओलिवर और क्लियर को जंगलों के रास्ते वहां से जाते हुए देखती है। वो वापस पेड़ की तरफ आकर एलिजाबेथ के गालों को टच करते हुए उसके कपड़े उतारने लगती है, जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां हेनरी घर पर वापस आ चुका था। एलिजाबेथ उठते ही अपने सामने हेनरी को देखते ही पूछती है कि सब लोग कहाँ चले गए थे, मुझको रात में अकेला छोड़कर। हेनरी बताते हुए कहता है कि मैंने कल रात उनको छुट्टी पर भेज दिया था। एलिजाबेथ उठकर बाथरूम के लिए चली जाती है, मगर उसका पीछा करते हुए हेनरी भी वहां पर पहुंच जाता है। वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसको ऐसा करने से रोक देती है, पर हेनरी जबरदस्ती करके अंदर आ ही जाता है। उसकी बात न मानने के लिए गुस्से में हेनरी टॉवल को गीला करके उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, मगर जैसे तैसे एलिजाबेथ खुद को बचाते हुए वहां से भागकर गेट खोलने की कोशिश करती है, पर उससे वो गेट नहीं खुलता। फिर वो कुर्सी उठाकर शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, ये भी नहीं टूटता। निराश होकर एलिजाबेथ किचन में वापस आकर अपने हाथ में चाकू ले लेती है। वही दूसरी ओर हेनरी अपने रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगाकर उसको मारने की तैयारी करता है। हेनरी लिविंग रूम में जाकर पियानो बजा के उसकी रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं, ताकि एलिजाबेथ को लगे कि वो अभी भी पियानो बजा रहा है। हेनरी को खोजते हुए एलिजाबेथ लिविंग रूम में पहुंचाती है कि तभी पीछे से आकर हेनरी क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा सुंघाकर उसको बेहोश कर देता है। पर ये एलिजाबेथ का प्लान था, इसीलिए वो बेहोश होने का नाटक कर दिए और मौका पाकर वो हेनरी पर हमला करके उसको मार देती है। क्लोरोफॉर्म की वजह से एलिजाबेथ भी वही हेनरी के बगल में बेहोश हो जाती हैं और होश में आने पर हेनरी की बॉडी को लाकर उसके थंबप्रिंट से दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं। लेकिन इससे काम नहीं बनता और वो एक बार फिर से इस घर के अंदर कैद हो चुकी थी। अब लिविंग रूम में वापस आकर एलिजाबेथ खून के सभी दाग को मिटाते हुए हेनरी की बॉडी को छुपा देती हैं। फिर आकर वो नहाती हैं और अपने शरीर से खून साफ करती हैं और खून से सने कपड़ों को जला देती है। थोड़ी देर में थककर वो वहीं सोफे पर सो जाती है। अगले सुबह नींद से उठने पर एलिजाबेथ हेनरी के फोन पर देखती है कि क्लियर की बहुत सारे मिस कॉल है। फिर वो मौका पाती 911 पर कॉल करके अपनी हालत के बारे में बता देती है, पर हेनरी के घर का एड्रेस भी उसको मालूम नहीं था। अब इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, क्लियर और ओलिवर वापस आ जाते हैं। एलिजाबेथ सोफे पर जाकर ऐसे बैठ जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, पर एलिजाबेथ को सोफे पर बैठा देख क्लियर और ओलिवर समझ जाते हैं कि हेनरी मारा जा चुका है। एलिजाबेथ क्लियर को कहती है कि ऊपर सो रहा है। हेनरी के बारे में जानकर क्लियर की तबीयत बिगड़ने लगती है और सडनली उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से वह जमीन पर गिर जाती है। जैसे तैसे करके वो 911 पर कॉल करके सब बता देती है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस वहां पर आकर उसको लेकर अस्पताल के लिए चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलिजाबेथ वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर ओलिवर आकर उसको रोक लेता है। ओलिवर उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो पुलिस तुमको पकड़ लेगी और कोई तुमको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मुझको पता है कि तुमने हेनरी को मार दिया है। एलिजाबेथ कहती है कि उसने ये सब अपने बचाव में किया था। ओलिवर उसको हेनरी की बॉडी दिखाने को बोलता है। अब दोनों मिलकर हेनरी की बॉडी को बर्नर में ले जाकर जला देते हैं। ओलिवर एलिजाबेथ से उसके पास्ट के बारे में पूछता है,
जिस पर एलिजाबेथ बताती है कि उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, मगर ओलिवर जानता था कि ये सारी मेमोरी एक एक्सपेरिमेंट के चलते उसके दिमाग में डाली गई थी। ओलिवर उसको बताता है कि दरअसल हेनरी ने उसकी जैसी टोटल 6 एलिजाबेथ क्लोन को बनाया था, जिनमें से 4 तो मारी जा चुकी हैं और 5वीं तुम हो कि तभी वो एक कार को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। ओलिवर एलिजाबेथ से कार का कलर पूछता है, जैसे एलिजाबेथ कार का कलर बताती हैं। ओलिवर उसको कहता है कि ये तो फ्रैंक की कार है। थोड़ी बहुत बातों को समझाकर ओलिवर एलिजाबेथ को फ्रैंक के सामने बात करने के लिए भेज देता है। फ्रैंक आकर एलिजाबेथ से मिलते हुए पास में खड़े ओलिवर से हेनरी के बारे में पूछता है। ओलिवर फ्रैंक को इस बारे में एलिजाबेथ से पूछने को कह देता है। एलिजाबेथ उसको बताती है कि हेनरी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो ऊपर आराम कर रहा है। कंफ्यूज्ड फ्रैंक एलिजाबेथ से कहता है, इससे पहले मैं जब भी आया तब आप सोई रहती थी और आज आप जागी हो पर हेनरी सोया हुआ है। मतलब इस घर में कुछ